हेलो एवरीवन। इससे पहले जो आपने वीडियो देखी होगी वहां पर मैंने बताया था कि मैंने पहली बार टीचिंग कब की, मैंने पहली बार इंग्लिश कब पढ़ाया था। उसके बाद आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं जब मैंने 11वीं क्लास में एडमिशन लिया। तो यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा थोड़ा बिगड़ना। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा बिगड़ना स्टार्ट होता है। अब मैं 11वीं क्लास में बहुत बिगड़ गया। अब थोड़ा उम्र भी ऐसी थी और समझाने वाला भी कोई नहीं था। अब अक्सर देखा हुआ 11वीं 12वीं में स्टूडेंट्स, मैं नहीं बहुत सारे, मैं आज भी देखता हूँ वो थोड़ा बैड कंपनी में चले जाते हैं। 10वीं तक तो ठीक था हमारा, मतलब मेरा सही था। उसके बाद फिर मैं भी बिगड़ गया। बिगड़ने का असर ये हुआ कि मेरे 1-2 साल खराब भी हुए पढ़ाई में। फिर उसके बाद चाहे तैसे करके मैंने 12वीं पास की, लेकिन मेहनत की थी मैंने उसके लिए, 12वीं पास करने के लिए भी। और फिर और इसमें ये भी था कि एक तो मैच्योर नहीं था, समझदारी नहीं थी मेरे पास इतनी ज्यादा। और अभी पॉइंट आ नहीं रहे, लेकिन हाँ, समझदारी नहीं थी, इतना मैच्योर दिमाग नहीं था, इसलिए वो गलती हो गई। क्योंकि एक बात मैं बार बार बोलता हूँ कि जो दिमाग या जो समझदारी अब आई है वो काश पहले होती, जब मैं स्कूल में था, तो और भी आगे मैं निकल सकता था। प्लस जानकारी नहीं थी। अब क्या हुआ कि मैंने स्कूल पास किया, तो कहीं ना कहीं एक दिमाग में बात तो थी कि मुझे एजुकेशन में कुछ करना है, इंग्लिश एजुकेशन में कुछ करना, गरीबों के लिए कुछ करना, गरीब बच्चों के लिए जो करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए कुछ करना। ये बात तो मुझे पहले से ही थी दिमाग में, कहीं ना कहीं कोने में। फिर दोबारा से ये बात आई और मेरे को एक और शौक था जो कि आज भी है, वो है एक्टिंग का। फिर पता लगा कि एक्टिंग करने के लिए मॉडलिंग करो, मॉडलिंग करेंगे तो एक्टिंग में जाएंगे, ऐसा कुछ था उस टाइम पे। क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल भी नहीं था और ना कोई मुझे बताने वाला था। तो ये जो एक्टिंग में जाने का मेरा सपना था, उसमें ये भी जुड़ा हुआ था कि अगर मैं फेमस एक्टर बन जाता हूँ, मैं फेमस हो जाऊं, तो ऑब्वियसली पैसा भी होगा मेरे पास, नाम भी होगा, तो फिर मैं उस पैसे से गरीब बच्चों के लिए एनजीओ भी खोल सकता हूँ या खोल सकता था। और जो भी मुझसे होता मैं वो करता, देश के लिए, सोसाइटी के लिए। खैर मैं एक्टर तो बन नहीं पाया, क्योंकि उस वक्त मुझे सही रास्ता दिखाने वाला कोई भी नहीं था और ना मुझे इतनी समझ थी कि सही रास्ते कैसे ढूंढने हैं। और इंटरनेट भी नहीं था, इतना यूज नहीं करना आता था। तो कुल मिला के ये 1 साल बाद ही मुझे लगा कि एक्टिंग तो हो नहीं पाएगी मुझसे। मतलब मैं मेहनती तो पूरा था, लेकिन मुझे उस वक्त कोई मिला नहीं जो मुझे सही रास्ता दिखा सके, क्योंकि मैं सिर्फ मेहनत ही कर सकता था उस एज में। मुझे कोई चाहिए था कि जो मुझे सही रास्ता दिखाए, वो कोई मिला नहीं मुझे। और जो मिला था वो सही रास्ते पे नहीं लेके जा रहा था, वो गलत रास्ते पे ले जा रहा था। हमारा टाइम और पैसा मेहनत सब बर्बाद हो रहा था। वो इतना समझ में आ गया था मुझे काम करके थोड़ा समय के बाद। फिर मैंने सोचा कि मुझे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि कुछ तो करना था, अब उम्र भी बढ़ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि एक ही चीज है, एक ही स्किल है जो मुझे पैसा दे सकती है, वो ही, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश पढ़ाने की। उससे मैंने पैसे कमाए थे जब मैंने 10th एग्जाम दिए थे, इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था। तो मैंने दोबारा से अब एक्टिंग छोड़ के, क्योंकि एक्टिंग के लिए रास्ते नहीं थे, मुंबई जाना था, बहुत सारी चीजें थी, और फिर फैमिली की भी प्रॉब्लम थी, कुछ फैमिली में इशू थे। तो उस वजह से फिर मैंने दोबारा से टीचिंग स्टार्ट की। यहां से स्टार्ट होती है फिर दोबारा इंग्लिश टीचिंग, जो कि अभी तक चल रही है। और एक बात और, अभी मैं कुछ ज्यादा फेमस या ज्यादा इतना नहीं हूं कि मैं बहुत कुछ कर सकूं सोसाइटी के लिए, बहुत, या स्कूल खोल दूं, एनजीओ खोल दूं। लेकिन जितना मुझसे बन पा रहा है आज भी, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं और मिडिल क्लास से हूं, और मेरे पास अपने घर की भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। और फिर भी मैं जितना मुझसे हो पा रहा है, मैं समाज के लिए, स्कूल के लिए, गरीब लोगों के लिए, या उन सभी लोगों या बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं कर रहा हूँ। हालांकि मेरे पास बहुत कुछ नहीं है देने के लिए, लेकिन जितना भी है, जितना मुझसे हो पा रहा है, मैं कर पा रहा हूँ। लेकिन यदि मैं कल या अब तक, यदि उस समय में, जब मैं खुद 19-20 साल का था, उस टाइम पे मुझे सही रास्ता मिल जाता, एक्टिंग मॉडलिंग का सही रास्ता मिल जाता, तो डेफिनेटली मैं बन जाता। क्योंकि मुझे मेहनती भी हूं, मैं टैलेंटेड भी हूं। लेकिन क्या है, मेहनत, मेहनती होना और टैलेंटेड होना अलग अलग बात है, लेकिन सही रास्ते पे अपनी मेहनत को लेके जाना, अपने टैलेंट को लेके जाना, वो अलग बात है। तो सही रास्ता नहीं मिला था मुझे उस वक्त, बाद में मिला मुझे, मैंने बीच में भी की थी, तो मुझे कुछ हद तक सफलता मिली। अभी बीच में मैंने, बाद में भी, उसके बाद 30+ के बाद मैंने दोबारा से एक्टिंग मॉडलिंग की। तो कुछ हद तक मुझे लगा कि हाँ, मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। क्योंकि
उस वक्त थोड़ा मैच्योर हो गया था, तो कुछ सही लोग मुझे मिल गए थे। और मैं फिर उसके बाद कोविड आ गया, फिर दोबारा से तबीयत मेरी खराब हो गई थी, फिर सारा काम खराब हो गया था, फिर दोबारा से स्टार्ट करना पड़ा मुझे, दोबारा कम जीरो से। तो कुल मिला के आज मैं जहां तक पहुंचा हूं, जितना मैं कर पा रहा हूं मैं कर रहा हूं। हाँ, यदि मैं कल, या मेरी पूरी पूरी कोशिश है कि यदि मैं कल दोबारा से और फेमस या और मुझे फायदा होता है, मुझे जो मिलेगा समाज से, वो मैं दूंगा भी समाज को। और मैं गरीब बच्चों के लिए शिक्षा में, एजुकेशन में जरूर हेल्प करूंगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मैं कर सकता हूं तो मुझसे तो ज्यादा ज्यादा लोग टैलेंटेड है, मेहनती है। जो भी है, आप भी कुछ करना चाहते हैं या कर सकते हैं तो जरूर लोगों की हेल्प करें, उन लोगों की जिनको जरूरत है। तो यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू।